हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज जा रहे हैं, सुबह अभी 6 बज रहा है, तो इस सुबह का नाश्ता बनाने जा रहे हैं हम सूजी का कचौड़ी। चलिए वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर आलू को हमने पहले ही उबाल लिया है। यहाँ 5-6 आलू उबाल लिए हैं नाश्ता के लिए। साथ में यहाँ पर हमने लिया है 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट लेंगे डालने के लिए। तो सुबह का टाइम काफ़ी जल्दी होता है, तो देखिए यहाँ पर हमने काट लिया है। 2 छोटे साइज़ के, इतने बड़े साइज़ के ही प्याज थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में 2 हरी मिर्च। अब इसी के साथ हमने मसाला लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया, आधा चम्मच 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा लिया है। अगर आपको स्पाइस ऐड करना है तो यहाँ पे 8 से 10 काली मिर्च भी ले सकते हो। तो इसको आप दरदरा कूट लें या मतलब चकले बेलने पे इसको थोड़ा सा बेल दे तो दरदरा हो जाएगा धनिया सौंफ। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे मसाले में। और साथ में हमने लिया है सूजी। तो सूजी हम यहाँ पर जितना आपको नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप लें। तो इसका हम डो बनाएंगे। कुल मिला के बेसिकली हम सूजी की कचौड़ी या सूजी में स्टफ़ करके कुछ बनाएंगे। तो यहाँ हमने सूजी लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं और छील के मसाला तैयार करते हैं। इसके बाद से अपना सूजी का डो बनाएंगे। तो पहले आलू को छील के तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर हमने एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई हमारा हल्का गर्म है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, क्योंकि हम अपना आलू का मसाला बनाएंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे सूखे मसाले, जिसे हम धनिया, जीरा, सौंफ को कूट लिए थे। तो यहाँ देखिए सब दरदरा हो गया है। इसे डालते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आए इसके लिए हम डाल दे रहे हैं हींग। हींग एक तो तेल वाली चीज़ में पचने का भी काम देता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। देखिए थोड़ा सा मसाला हमने चला लिया। यहाँ पे बस जलाना नहीं है, सिर्फ इसे हल्का सा चलाना है। अब इसी के साथ डालेंगे यहाँ अदरक। अदरक के साथ डालेंगे प्याज, और प्याज को भी थोड़ा सा गुलाबी होने तक भूनना है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गुलाबी हो उतना ही भूनना है। अब यहीं पर अपना हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ बस थोड़ा सा भूनेंगे ताकि प्याज का पानी जैसे थोड़ा कम हो जाए। सॉफ्ट पड़ जाता है प्याज, तो जिसमें आप स्टफ़ करेंगे वो फटेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करना है। यहाँ पर देखिए प्याज को हमने सिर्फ 2 मिनट इसे रोस्ट कर लिया है। इसका जैसे कच्चापन निकल गया है, प्याज नरम पड़ गया है। अब यहाँ पर डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसी के साथ डालते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। चटपटा आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना भी आप खाना चाहते हो। यहाँ हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाला है, तो यहाँ पर आधा चम्मच हम रेड चिली डालेंगे। अगर नहीं खाते हैं रेड चिली तो आप हटा दें, सिर्फ हरी मिर्च से ही बना लें। लाल मिर्च डालना ज़रूरी नहीं है। सूखे मसाले बस चला लेंगे। अब इसी यहीं पर हम डालेंगे अपना आलू। तो यहाँ हमने आलू को देखिए छील के हल्का सा तोड़ लिया है हाथों से। अब इसको हम डाल देंगे। रफली टूटा हुआ है, क्योंकि इसे हम इसी में भूनेंगे, तो चला के भूनेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और क्रश हो जाएगा। अब आलू के साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर पूरे आलू के हिसाब से आप नमक डाल दें। तो यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया है। अब इसे चला 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे आप हरा धनिया हो तो डाल सकते हो, कसूरी मेथी डालना चाहे तो भी डाल सकते हो मसाले में। यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल सकते हो, क्योंकि कुछ खटास डालेंगे तो इससे चटपटा आएगा। नहीं अमचूर पाउडर है तो आप चाट मसाला डालें। चाट मसाला भी नहीं है तो नींबू का रस ऐड कर सकते हो। हम यहाँ नींबू का रस डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आधा हमने नींबू लिया है। नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। अच्छा खासा रस है इसमें। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर चाट मसाला या अमचूर पाउडर डाल सकते हो। और नींबू का रस को मिक्स करते हुए इसे सिर्फ 2 मिनट और कुक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं 2-3 मिनट के लिए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो कढ़ाई धो सकते हो, चाहे तो इसी कढ़ाई में अपना सूजी का जो बेटर है मतलब बनाना है उसे आप बना सकते हो। तो हम इसी में बनाएंगे। एक तो सुबह को 6 बज रहा है, अभी नाश्ता के टाइम है, और दूसरे मसाले के साथ में है तो चटपटा बनेगा। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो ना खाने वाला हो। तो इसलिए इसी कढ़ाई में हम अपना डो बना के तैयार करेंगे। तो देखिए निकाल लिए, इसे रखते हैं हवा में ठंडा होने के लिए ताकि झटपटे ठंडा हो जाए। और इसी कढ़ाई में हम अपना डो बना लेते हैं। तो सूजी का डो बनाने के लिए किसी भी कप या कटोरी का नाप ले लें।
तो यहाँ पे 1 कटोरी हमने लिया है। इसी कटोरी से हम डालेंगे इसमें 1.5 कटोरी पानी। यहाँ पे देखिए 1 कटोरी और आधा कटोरी 1.5 कटोरी हमने पानी डाल दिया। पानी में हल्का सा गर्म होने देते हैं। नमक का हमने स्टफिंग में भी डाला है, तो यहाँ पर अगर नमक डाल रहे हैं तो हिसाब से डालें। अगर यहाँ पर आप मिर्च डालना चाहते हैं, धनिया पाउडर डालना चाहते हैं, या साबुत धनिया, कड़ी पत्ता, सफ़ेद तिल जो ऐड करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच इसमें जीरा डाल रही हूँ। जीरा से भी अच्छा स्वाद आता है। नमक और जीरा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब इसी कटोरी से हम अपना सूजी ले लेंगे। तो कटोरी को पोंछ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए पानी में हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। तब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने पानी डाला था उसी कटोरी से हमने सूजी लिया था 1 कटोरी भर के। तो आप जो भी पानी ले रहे हैं और जितना भी सूजी आपको डालना है उसके 1.5 गुना पानी डालें। अगर आपकी सूजी मोटी है तो आप 2 गुना पानी डालें। तो हमारी सूजी बारीक वाली थी तो हमने 1.5 गुना पानी डाला है। और ये देखिए कढ़ाई का मसाला इसमें छोड़ देगा तो इसका स्वाद भी बन जाएगा। और इसको लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि एक डो की तरह तैयार हो जाए। तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अगर हाई रखेंगे तो ये सूख जाएगा, पकेगा नहीं थोड़ा सा। तो थोड़ा इसे पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर इन केस आपको लगे कि मान लीजिए कि बाई चांस पानी कम है या नहीं फूल रहा है सूजी, तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच ऊपर से पानी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे ताकि ये डो बन के तैयार हो जाए। तो फिर यहाँ पर देखिए डो हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में ताकि ये झटपट से ठंडा हो जाए। और 5 मिनट से हम ढक के रखेंगे ताकि सूजी का जो दाना दाना है, अगर कोई ऐसा नहीं फूला है तो अच्छे से फूल जाए। तो इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी ये चाहे तो आप गर्म में तो इसे गूंद नहीं पाएंगे, लेकिन जल्दी हो तो आप गूंद सकते हो। जल्दी नहीं है तो आप इसे 5 मिनट के लिए ढक दें ताकि इसमें जो भी कसर रहता है वो अच्छे से सूजी आपकी फूल जाती है। तो यहाँ पर हम इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक अपना मसाला भी ठंडा हो रहा है। यहाँ 5 मिनट हमने इसे सिर्फ ढक के रखा था। अब 5 मिनट बाद इसे हमने खोल लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पर हमने इसमें कोई घी तेल नहीं डाला था, तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्ट ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच घी, क्योंकि घी डालने से, घी नहीं डालना चाहते तो आप तेल भी डाल सकते हो। तो घी डालने से एक तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा, दूसरे हाथों में नहीं चिपकेगा। तो यहाँ देखिए घी को हाथों में लगा के ऐसे डो की तरह से हम अच्छे से, जैसे आटा गूँथते हैं उसी तरीके से इसे हम गूँथ लेंगे। अभी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा भी ना करें। पूरी तरह से ठंडा करेंगे तो ये गुना नहीं पाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा। तो थोड़ा गुनगुना रहे तो ही आप गुने। तो यहाँ थोड़े गुनगुने में ही इसे अच्छे से डो की तरह गून के तैयार कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ही तेल, 1 चम्मच घी लगाने से इसमें हाथ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरीके से हम इसे गून लेंगे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए। काफ़ी गर्म है अभी, लेकिन आप गुनगुना रहे तब भी गुने, बहुत ठंडा ना करें और बहुत ज़्यादा जलाए भी ना हाथ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने एकदम इसे आटे की तरह अच्छे से मसल लिया है। एकदम बिल्कुल ये आटे की तरह से डो बन के तैयार हो गया है। तो थोड़ा गुनगुना रहने पर जब मसलेंगे ना, तो ये जो सूजी फूला रहता है उसके दाने जो है अच्छे से मैश हो जाते हैं और आटे की तरह से फॉर्म में आ जाते हैं। तो 1 चम्मच घी अगर आप चाहें तो गर्म पानी में ही 1 चम्मच घी डाल के पहले ही ऐड कर सकते हो। चाहें तो मेरी तरह ऊपर से घी या तेल जो आपको खाना है डाल के इस तरीके से डो बना के तैयार कर लें। तो यहाँ पर डो हमारा बन गया है। चलिए इसकी हम आप शेप इसका दे सकते हो, चाहे कचौड़ी का दे सकते हो, चाहे कटलेट का दे सकते हो, चाहे आप फारे की तरह से इसे, जैसे फारा हम फोल्ड करते हैं उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर कचौड़ी को आप ऐसे भी तल सकते हो, चाहे तो मैदा की सैलरी में थोड़ा सा कोट करके भी तल सकते हो। आप फारा बना रहे हैं तो अगर इसका मुंह खुला है तो आप मैदा की सैलरी जो पतला होता है डो, उसे बना के उसके बाद से उसमें लपेट के तो कोट करें। तो आपको जैसे बनाना है बना लें। हम कचौड़ी की तरह देखते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे कहें, नहीं तो इसे फारा की तरह ही बना लेंगे। तो ये देखिए पहले यहाँ पर लिए हैं एक लोई। यहाँ हाथों में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इस तरीके से फैल जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होगा। और उसके बाद से अच्छे से डो हमारा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसे एक कटोरी बना लिए हैं। कटोरी में हम डालेंगे अपना स्टफिंग, जो आलू का स्टफिंग हमने बनाया था इसे।
तो यहाँ पर आप स्टफिंग अपने हिसाब से डालें, जितना भी आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए जितना बड़ा हमने लोई लिया था उतना ही हमने स्टफिंग डाला है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। अब इसे हम अच्छे से सील कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे जैसे फारा होता है इस तरीके से आप बना सकते हो, और उसके बाद मैदा की सैलरी में से कोट करके आप इसको फ्राई कर सकते हो। आप चाहें तो कचौड़ी की तरह भी शेप दे सकते हो, तो ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। और चाहें तो इसे आप गोल गोल करके अप्पे मेकर में भी, जो अगर पनियारा में होता है उसमें भी आप इसे सेक सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम सारे कचौड़ी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर कचौड़ी को आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, सेलो फ्राई भी कर सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हो। तो हम डीप फ्राई करेंगे, एयर फ्राई वगैरह हमारे घर पे नहीं है, तो ऐसे ही हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ढेर सारा कचौड़ी बन के तैयार हो गया है। 1 कप सूजी से 1 बड़ी कटोरी हमने सूजी ली थी भर करके, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी है। और ये बस 1 चम्मच हमारा मसाला बचा है, तो सूजी और मसाला बिल्कुल परफेक्ट बना था। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप सेलो फ्राई कर सकते हो, एयर फ्राई कर सकते हो, पर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए सुबह का टाइम है, जल्दी है, थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए तेल जो है मीडियम हॉट चाहिए। अगर हल्का गर्म तेल में आप डालेंगे तो सूजी बिखर जाएगी, सूजी बाइंड नहीं हो पाएगी, तो तुरंत उसमें खुल के पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको मीडियम हाई गर्म तेल में से तलना है। तो चलिए तल लेते हैं। तो देखिए तेल हमने रख दिया था ऑलरेडी गर्म होने के लिए। एक पीस डाल के देखते हैं। तेल हमारा परफेक्ट गर्म है, इतना ही गर्म हमें चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो आपकी जो कचौड़ी है वो तेल में ही खुल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो मीडियम गरम तेल में इसे हम अलट पलट के क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आती है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे एक सलूशन बता दें कि ऐसे तो सूजी का डो, सूजी इतना मतलब पानी पीता है, तेल सोखता है। अरे पानी क्यों, गीला तो होता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर गीला हो गया तो आप 1 चम्मच चावल का आटा डाल के उसमें गरम गरम में ही और मसाले आपका डो परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। पर हमने पानी बड़ा हिसाब से डाला था, 1.5 कटोरी ही, 1.25 कटोरी पानी डाला था, और यहाँ पर हमारा परफेक्ट डो बन के आ गया था। तो यहाँ पर हम इसे अलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ रहता है। आलू भी पका है, सूजी भी पहले से पका है। सिर्फ इसको ऊपर से क्रिस्प करना है ताकि ये खाने में स्वादिष्ट लगे और देखने में भी सुंदर लगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बिखर जाएगा, चाहे अच्छे से पका नहीं है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम हाई फ्लेम पे इसे अलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी कर लें, पका लें। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। ऑलरेडी ये पका हुआ था, मतलब कि सूजी भी पका था, आपका आलू भी पका था। तो यहाँ अलट पलट के हमने अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लिया है, और मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसे सेका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे, आप चाहें तो अपने हिसाब से कलर दे सकते हो, पर इतना परफेक्ट है, देखने में भी अच्छा है, खाने में भी क्रिस्पी लगेगा, और कच्चे का तो डर ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही पका होता है इसमें। तो इसे हम बस निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से सारे अपना कचौड़ी फ्राई करके निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा बैच हम डाल रहे हैं, सेम प्रोसेस से हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। हमारा ढेर सारा कचौड़ी बन के तैयार हो गया है। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह का हमारा बज रहा है, ये देखिए सुबह का 7 बज रहा है पूरा। 7 बजे तक हमने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, मनपसंद आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, चाय से खा सकते हैं। तो हम हमारे यहाँ इसे चटनी के साथ सब लोग ज़्यादा इंजॉय करता है। अब बच्चों को हम टोमेटो केचप के साथ देते हैं। तो एक पीस हम आपको काट के दिखाते हैं। अभी काफ़ी गर्म है, ये देखिए अंदर से एकदम मसाले से भरपूर है, और खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। ऊपर से क्रिस्पी लगता है, अंदर से सॉफ्ट लगता है। तो आप इस तरीके का एक बार सूजी की कचौड़ी बनाएं, खाएं, खिलाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस कचौड़ी को आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, लंबे समय तक सॉफ्ट होती है, साथ में कुछ साग सब्जी बनाने की झंझट नहीं होती है। आप सिंपल इसे चाय से, अचार से या केचप से खा सकते हो। ऐसे भी बच्चे खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने मसाला जो है काफ़ी चटपटा बनाया है। तो इस तरीके का आप कचौड़ी बनाइए, खाइए, खिलाइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए। आइए सुबह सुबह हमने आपको वीडियो देने के लिए नाश्ता बना रहे थे, तो काफ़ी मेहनत किए हैं। तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। धन्यवाद।